अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे आसिफ भाई की टीम XRPM के जो एडमिन है उनकी बाइक का एक छोटा सा रिव्यू बनाने का इरादा है इंशाल्लाह। अभी कुछ अर्से पहले ही इस बाइक का मैंने एक रील डाली थी, तो काफ़ी दोस्तों ने कहा था यार इसका प्रॉपर रिव्यू बनाओ कि इन्होंने कौन सी चीज़ कहाँ से बनवाई और ये क्या क्या लगाया हुआ है इसके अंदर। तो ये हमारे आसिफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल है? खैर खैरियत है सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी इस वक्त हम लोग एक ट्रिप पे आए हुए हैं यहाँ बलूचिस्तान, और इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने कहा यार यहीं पर ही हम एक छोटा सा रिव्यू बना लेते हैं। हवा काफ़ी तेज़ है, लेकिन आई होप के विंड नॉइज़ नहीं आ रही होगी इतनी ज़्यादा और ऑडियो सही आ रही होगी। तो आसिफ भाई माशाल्लाह आपने काफ़ी दिल से अपनी बाइक को बनाया हुआ है जी और काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर लगी हुई हैं। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं कि आपने क्या क्या इस पे लगाया हुआ है, कौन सी चीज़ आपने कहाँ से ली है और ये आइडियाज़ आपके पास कहाँ से आए इसके ऊपर। स्पेशली जो ये आपने फ्रेम बनाया हुआ है ये आप चेक करें ज़रा। ये जो आपने फ्रेम बनाया है ये सबसे पहले तो बताएं कि आपने कहाँ से बनाया है और इसके ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आई है और ये कितने गेज के पाइप पे बना हुआ है ये। आदिल भाई, ये क्रैश गार्ड तो जो है राजू से जुबली से राजू से बनवाया था और ख़ुद ही डिज़ाइन करा था। राजू की और मेरी मेहनत थी, तकरीबन इस पर 10 दिन हमें लग गए थे बनाने में। अच्छा। और कॉस्ट तो समझ लो ये मतलब स्पेशल बना है तो इसकी कॉस्ट की तो इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि कुछ राजू ने भी कंट्रीब्यूशन किया, कुछ हमने भी किया। तो राजू की मेहनत भी थी और काफ़ी उसने बस कहा कि एक डिस्प्ले था। अभी अगर हम बनवाने जाएं ये चीज़ तो कितने चार्ज करेंगे वो? यार आइडिया तो दिया होगा। आइडिया तकरीबन मेरे ख्याल से 22-25 हज़ार रुपये तक का कॉस्ट आती है। सही, क्योंकि पाइप इसके अंदर ये हैंडल वाला पाइप है, 16 गेज का पाइप लगा हुआ है और अच्छा खासा पाइप लगा हुआ है। और असल में बात ये कि खाली पाइप के पैसे नहीं है, ये डिज़ाइनिंग के ऊपर ना बहुत मेहनत होती है। असल बात ये फोल्डिंग सिस्टम है, मतलब 2 पीस में है ये। अच्छा, ये अलग है, क्रैश गार्ड नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है ये। अच्छा, ये क्रैश गार्ड बना हुआ है बटरफ्लाई स्टाइल में, छोटा बनाया है ताकि इसके साथ एडजस्ट करे। और ये जाली वाली भी उसने खुद ही बनाई है। सब एक दिमाग था। पहले तो राजू ने थोड़ा सा ये क्रैश गार्ड बड़ा बनाया था, फिर मैंने उसको कहा कि नहीं मुझे छोटा पसंद है। सही है। तो फिर दूसरा डिज़ाइन किया हमने ये। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त यार, बड़ी कलर कॉम्बिनेशन। मतलब वो राजू को मैंने कहा था कि भाई ऊपर रिम के हिसाब से हो और नीचे वाला ब्लैक क्रैश गार्ड हो। सही है। अच्छा, दूसरी ये बड़ी आपने चीज़ लगाई हुई है, फुल जंगली माहौल बनाया हुआ है, तो ये क्या चीज़ लगाई है भाई? ये आदिल भाई, हम लास्ट मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का मंथ था, मैं और मेरा दोस्त उमेर हम लोग KP के गए थे टूर पे। तो KP पे हमारे हाजी साहब हैं। सही। उन्होंने ये गिफ्ट करी थी। एक ये मुझे ये याक की खाल है। अच्छा, याक की खाल है ये। और एक दुम्बे की खाल थी, वो जो हम मेरे उमेर के साथ GS थी, उस पे GS पे उसने दुम्बे की खाल लगाई थी और ये मुझे उन्होंने वो गिफ्ट किया था। सही है। तो ये कंफर्टेबल रहती है? बहुत कंफर्टेबल है। मतलब इसके बाद से तो जब से ये लगाई है तो अब मैं तो मतलब पहले तो ये था कि कभी कभी मतलब लगाऊं शो के लिए, मगर अब तो आदत ऐसी हो गई है कि इसके ऊपर बैठने से बहुत कंफर्टेबल। हर चीज़ इस्तेमाल करके देख लिया, मज़ा नहीं आया। वो 3,500 रुपये का कुशन ले लिया, दूसरी चीज़ें ले ली, मज़ा नहीं आया, बैलेंस नहीं बनता उसमें। सही। इसमें आप ये कि आप मैंने तो लंबा KPK से टूर किया, बेहतरीन रहा इसका एक्सपीरियंस। सही। अगर वैसे हम लेने तो ये मिल जाती है अलग से? हाँ, वैसे मिल तो जाती है। मेरे ख्याल से महंगी है। तकरीबन अभी मेरे एक दोस्त ने दुम्बे की जो खाल ली थी वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार की पड़ी थी। ये याक की ये थोड़ी सी और एक्सपेंसिव है। हाँ, ये महंगा आइटम है और ये ओरिजिनल है। ये आप ये देखें ना, ये ओरिजिनल खाल है ये। सही। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल खाल है ये। सही। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपका एक हेलमेट है, ये आपने इसको क्या बनाया हुआ है? ये बड़े एंटीने और ये मॉडिफाई की हुई है। तो हर चीज़ को आपने जो है ना एक अलग ही रंग दिया हुआ है। ये फ्लैशर लगा हुआ है और ये विलन, आप कौन सी फिल्म के विलन है? कुछ दोस्तों ने मेरा नाम रख दिया कि भाई आप विलन हो, हीरो नहीं हो, विलन हो। ऐसी चीज़ें ले आते हो। तो भाई ये फसीद का हेलमेट है जिसको इन्होंने एंटीने लगा के फसाद बना दिया है। तो चले, ये तो खैर नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये कि और ये भी अच्छा, ये भी अदील के ही बने हुए हैं। मतलब राजू से बनवाए हुए अदील भाई। ये मतलब ये भी बनाया हुआ, ये भी बनाया हुआ, हर चीज़ उसने राजू से हमने बनाई, कोई मार्केट से बनी बनाई नहीं ली। अच्छा, ये जो आप बता रही हो उसी वक्त का बना हुआ है, साथ का सारी कॉस्ट इसमें शामिल है या अलग से? नहीं,
पहले असल में बैक का बनाया था और अच्छा। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। सही तो सही सही सही। बड़ा उसने कहा था कि टाइम लगेगा। ठीक है। और ये आपने क्या मच्छर मारने की दवाई है? ये यार ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ अच्छा। है। इंसान कभी एहतियातन कभी कोई वायरिंग में भी अल्लाह ना करे कभी सही। कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इस वजह से एहतियातन रखा है कि फर्स्ट एड की तरह रखा हुआ है एक तरह से। सही। और बाकी लाइट्स आपने ये ऊपर शीलन लगी हुई है शायद, शीलन लगी हुई है, नीचे ग्री की केजी, हाँ केजी 30 और उसके नीचे फिर वो भी शीलन स्टाइल है। हाँ, ये बहुत पहले का मॉडल है ये। तो ये सारी लाइटें इकट्ठी यूज़ करते हो या? नहीं मतलब ज़रूरत के तहत जो होता है। सही। अब अगर हम टूर जैसे हाईवे पे तो अलाउ ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता। आप इतना हाँ, आप टूर पे नॉर्दर्न जब निकल रहे हो या डेजर्ट की तरफ हो, जब सामने वाले को किसी को नहीं लग रही लाइट, आपको ही चाहिए रोशनी चाहिए तो आप जलाओ, सारी जलाओ। सही है। बाकी ये हैंडल के ऊपर और क्या क्या है चीज़ें? ये बटन है, ये कंपास लगा हुआ है छोटा सा। ये कंपास भी है, मोबाइल चार्जर भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर इसमें ये एक एंटीनर है, ये हमारा मतलब गाड़ी में जो जैमर लगा हुआ है उसका हाँ, एंटीना है। हाँ, जैमर बाकी ये लगा हुआ। डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर है, सही है। ठीक है। वो कैमरा नहीं है इस पे लगा हुआ ना आपकी, वो दूसरी कैमरा बाइक इस पे पे? नहीं, कैमरा वो दूसरी वाली जीएस पे लगा हुआ है। अच्छा, वो दूसरी जीएस पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से टायर भी जो है आदिल भाई हमने असल में आगे टिम्सन डाले में आगे पीछे दोनों? दोनों टिम्सन है। 90 90 18 आगे सही। है, पिछला 110 है। नॉर्मली लोग 100 डालते हैं, सही। मेरा 110 डाला हुआ है। सही है। आपको ज़रा ज़्यादा फैट हाँ, प्रोफाइल अच्छी हो पसंद है? जाती है हाँ। टायरों की। अच्छा, और मेन चीज़ ये है कि इन दोनों के टिम्सन का अगले पिछले टायर का पैटर्न भी एक ही है। सही है। सेम अलग पैटर्न पैटर्न नहीं है कि पिछला अलग है अगला अलग है, एक ही सही, pattern दोनों है। मैचिंग के हैं। ठीक हो गया। पेट्रोल एवरेज पे तो फ़र्क नहीं पड़ता इतने मोटे टायर डाले में? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें तो वही 38-40 देती है बस। 38-40 देती है। 38-40 देती है। सही है। और ये साइड स्टैंड भी आपने बड़ा ये साइड से खूबसूरत सा लगाया हुआ है। आफ्टर मार्केट मैंने खुद लगवाया था। सही है। तो और ऑयल कौन सा डाल रहे हो आजकल? ऑयल तो दिल भाई मतलब मैंने शुरू से 0 मीटर से ही जो होंडा की जो चल रहा है 1030। 1030 एटलस वाला जो है। और वही उसकी शुरू से चेंजिंग इंटरवल कितना है? मैं तो तकरीबन 1000 पे चेंज कर देता हूँ। सही है। 10,000 किलोमीटर बाइक चल गई है, ऑयल कम तो नहीं करती? यार अब ये असल में हर लोगों की अपनी सोच है और हर किसी का अपना एक तजर्बा होता है। ऑयल चेंज का जो ऐसा है कि ऑयल जो कम जो है ना, जिस गाड़ी में टॉर्क होगा तो आप चाहे 250 पे भी जाओगे ना, 250 भी जब आप 2 RX है वो टेकिन है, ये 250 आप चलाओगे तो उसमें भी 200 ml ऑयल कम होता है। अब ये लोग बोलते हैं कि ऑयल कम हो रहा है, एक चीज़ आप भगा रहे हो, गाड़ी Burn चल होता रहा है, है, इंजन हाँ। हीट हो रहा है तो ऑयल तो बनोगा। आप मिसाल एक ऐसा है छोटी सी कि आप अगर चूल्हे पे पतीली रखो और उसमें पानी 10 मिनट के लिए सही। फुल जोश करो तो वो पानी की मिकदार वो नहीं रहेगी। अगर वो 1000 ml होगा तो वो 900 हो जाएगा, जल के ख़त्म होना है। वैसे आपका कितना कम कर रही है? अगर नहीं करा, कम नहीं कर रही? नहीं कम नहीं करा। सही है। मेरी सीवी भी कम नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक 11,000 हो गई है, बल्कि 12,000 होने वाली है। और मैं तो क्योंकि खुद चेंज करता हूँ तो मैं चेक करता रहता हूँ कि कितना ऑयल निकल रहा है। तो ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, ना स्मोक का इशू है, ना कोई स्मोक वगैरह। इसके अंदर भी कोई स्मोक का इशू तो नहीं है? नहीं, स्मोक का तो इशू कोई नहीं है। तो नए मॉडल की तकरीबन जितनी भी बाइक्स हैं हम वेट कर रहे थे कि अगर वो स्मोक आए तो फिर हम कुछ वीडियो भी तो बनाएं, फिर अदिल भाई को बुलाएं कि भाई आ जाओ स्मोक दे रही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नहीं देगी। और भाई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी माशाल्लाह अच्छी बनाई हुई है और बड़े दिल से बनाई है। लंबे अरसे तक अल्लाह ताला आपको इसको चलाना नसीब करे। बस ये जब से छोटे मोटे असल में आइडियाज़ आते रहते थे। अपनी गाड़ी शौक की गाड़ी है, पूरी रैप भी कराई हुई है, PPF भी कराई हुई है, PPF भी कराई हुई पूरी है। PPF भी कराई हुई लेकिन है। रैप जो है ये देखो आपका यहाँ से ना ख़राब हो रही है थोड़ा सा साइडों से, अगर आप देखें। अब असल में आदिल भाई इसको भी तकरीबन कोई अब टूर भी तो हमने कहाँ कर ली है। हाँ, तो ज़ाहिर टूरिंग पे चलने वाली बाइक हैं तो इतना तो चलता है। इतना चलता है। हाँ, वो शहर में चलाने वाली बाइक्स अगर पर ये भी। कि अब ये थोड़े देखें, अगर ये रैप पड़ा, अगर ये ना होता तो कलर पे इफेक्ट होता। हाँ, फिर अब ये कलर बच गया ना इससे। सही। अब वो एक साल बाद आप फिर रैप करवा लो। चलें। और 3-4 हज़ार रुपये मज़ीद इसमें अभी कोई गुंजाइश है, कुछ और मज़ीद करना है? मज़ीद गुंजाइश इसमें एक चीज़ और थी, अभी वो इंशाल्लाह देखें, उसके ऊपर वर्किंग जारी है। अच्छा, तो वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर। चलो भाई, अभी कुछ और भी बाकी है तो वो जब आसिफ भाई उसमें मॉडिफिकेशन कोई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह तो अभी तक तो यही था इस बाइक के अंदर। मैं ख्याल से ओवरऑल जो मेन चीज़ें थी, इसके क्रैश गार्ड, इसकी ये याक की जो खाल इन्होंने लगाई है वो, और यही बस 1-2 चीज़ें थी जो दिखानी थी इसके अंदर। चीज़ें आपको बता दी इन्होंने। ये जो स्पेशली जो ये क्रैश गार्ड बनाया हुआ है कस्टमाइज़, ये राजू वेल्डिंग वर्क्स जुबली में होते हैं कराची में, उनसे बनवाया है इन्होंने।
तो इसके ऊपर काफ़ी सवाल किए थे लोगों ने, यार ये कहाँ से बनवाया, तो अब ये इन्होंने बता दिया है, प्राइस भी बता दिए भाई, 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है इसके ऊपर। तो इसके साथ ही और गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है, एक हफ्ता मेरी गाड़ी भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी। हफ्ता तो आराम से आप लगता ही है। छोड़ना पड़ती है। और दूसरा ये कि ख्वारी बहुत काटना पड़ता है, सवारी बहुत करनी पड़ती है, फॉलो अप बहुत लेना पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाइक दोगे वो बोलेगा यार 2 दिन में बन जाएगी, नहीं और वो 2 दिन बाद आपको हाथ में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ख्वारी बहुत है भाई इस काम में। तो चलें, थैंक यू भाई आसिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हुई। शुक्रिया, थैंक यू। और काफ़ी लोगों को जो इसके हवाले से सवालात कर रहे थे उनको जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ मुझे और आसिफ भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।